चलिए दोस्तों, इसके बाद हम 5 गुण अभी बताए हैं। चलिए इसके बाद 6वां गुण पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के 6वां गुण। देखिए प्रकाश के 6वां गुण क्या है। प्रकाश का 6वां गुण यह है कि प्रकाश को सूर्य तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये सब जानते हैं कि ये सूर्य है और मान लीजिए पृथ्वी है। तो इसको आने में कम से कम पृथ्वी पर आने में प्रकाश की जो प्रकाश होता है, जिस स्पीड से चलता है, जानते हैं प्रकाश की स्पीड होता है 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जस्ट अभी हम बताए हैं, है ना, इतना स्पीड से चलता है। जो आप कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये 30 करोड़ मीटर चलता है, या कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो इतना स्पीड से चलने के बावजूद ये पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। अगर सोचिए कि प्रकाश की चाल अगर कम होती तो कितना समय लगता आने में। ठीक है, चलिए दूसरा है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है ना। तो जो चंद्रमा है, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा पे जो परावर्तित प्रकाश है, चंद्रमा जो चंद्रमा से पृथ्वी पर जो परावर्तित प्रकाश आती है, उसको आने में कितना समय लगता है। तो उसको आने में आपको समय लगता है 1.28 सेकेंड का समय लगता है। इतना सेकेंड लगता है, क्या होती है, जो आपकी चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की किरण है उसको आने में। ठीक है, तो इसके बाद आपका है 8वां गुण। 8वां गुण आपका ये है कि आज प्रकाश को कुछ घटनाओं को हम तरंग और कुछ घटनाओं को कण मानते हैं। कुछ घटनाओं को तरंग वेव मानते हैं और कुछ घटनाओं को हम क्या मानते हैं, कुछ घटनाओं को हम कण माना जाता है। इसी प्रकाश की इसी प्रकृति को हम दोहरी प्रकृति कहते हैं। दोहरी प्रकृति का मतलब होता है जो जिसका दो गुण हो। जैसे प्रकाश का दो गुण है, एक गुण को हम कण बोलते हैं, दूसरा गुण को तरंग बोलते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ना कि कुछ तो इसमें होगा कि जिसको हम कुछ सिद्धांत ऐसा होगा जो कह सकता है कि वो प्रकाश कण है, और कुछ ऐसा सिद्धांत होगा जो बता सकता है कि प्रकाश एक तरंग प्रकृति का है। ठीक है, तो इसका सबूत है प्रकाश कण है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का है। पहले प्रकृति के कण, दूसरा को तरंग कहते हैं, जो समझते हैं। तो जानते हैं कि कण का सबूत है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, और दूसरा है काम्पटन सिद्धांत। ठीक है ना, इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश को कण माना जाता है। ठीक है ना, यही इसका सबूत है। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रकाश कण है, तो ये क्यों कण है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराता है, तो वहाँ से एक प्रकाश की कण आया और एक कण टकराकर एक बाहर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। अगर मान लीजिए एक कण नहीं होता, तरंग होता, तो इसको निकलने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। दूसरा है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। तो प्रकाश तरंग है तो कुछ तो ऐसा गुण होगा जिससे मालूम हो सके कि प्रकाश तरंग है, या उससे प्रूव किया जा सके कि प्रकाश क्या है, तरंग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका है सबूत ध्रुवण। दूसरा है विवर्तन। पहला ध्रुवण है, पोलराइजेशन, दूसरा विवर्तन। है ना, आप जानते हैं कि जब प्रकाश तरंग है तो इसकी चारों तरफ ये तरंगें बाहर निकलेगी। ये तरंगें क्या होगी, बाहर निकलेगी। लेकिन जब हम कोई पोलराइज्ड युक्ति से अगर इसे गुजारा जाए, तो इस चारों दिशाओं में न फैलकर एक ही दिशा में गति करे, तो ये क्या हो जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए तरंग, अगर प्रकाश कण होता तो ये असंभव होता। ये क्या होती, असंभव होता। लेकिन प्रकाश क्या है, तरंग प्रकृति का है, इसीलिए जब पोलराइज युक्ति से हम इसे गुजारते हैं तो ये क्या होता है, एक ही दिशा में हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा है विवर्तन जानते हैं कि जो विवर्तन होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो आपका
सुई का नोक होता है, जो सुई का नोक होता है, सुई का नोक का कभी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है वहाँ से मुड़ जाता है ना, प्रकाश मुड़ जाता है। अगर कण होता तो मुड़ता नहीं, वो टकराता, यानी प्रकाश तरंग है तो वो मुड़ जाता है। तो इसका ये सबूत है ध्रुवण विवर्तन, यानी प्रकाश तरंग है तो इसका सबूत है ध्रुवण विवर्तन, और प्रकाश कण है तो इसका सबूत है प्रकाश का विद्युत प्रवाह और कॉम्पटेंस सिद्धांत। थैंक्स। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में।